गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही होने वाले हैं। जैसे कल हमने डिस्कस करा था बिजनेस कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के लिए। ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनसे आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प मिल सकती है एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में, अपना बेस्ट देने में, ताकि आपका जो एग्ज़ाम्स है उसमें आप अच्छे मार्क्स रैंक कर सको। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस इन डिटेल द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है उसको डिटेल में आपको लिखना है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो है क्या। देन नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट, व्हाट वर द फैक्टर विच वर्कड अबाउट दिस इवोल्यूशन। मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग लेके आए। मार्केटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो फैक्टर्स है इसमें ये आएगा कि कौन से नए कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से जो है वो मार्केटिंग हो रही है या मार्केटिंग आ रही है। तो ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आया है और ये बहुत ही क्वेश्चन है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो मेनली आता है, क्योंकि जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट का नाम है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में 2-3। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के पास। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसके जो भी स्टेप्स हैं वो आपने डिफाइन करने हैं कि कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के कौन कौन से स्टेप्स हैं। इसके जो स्टेप्स है वो 5 मेन स्टेप्स है। फर्स्ट है हमारे पास नीड रिकॉग्निशन, सेकंड वन है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन, थर्ड वन है हमारे पास इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फोर्थ वन है हमारे पास परचेज डिसीजन एंड लास्ट वन है हमारे पास पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। तो इनको आपने 1 बाय 1 डिफाइन करना है। फर्स्ट आप क्या करो कि इसके एक डायग्राम बना के शो कर दो एंड देन इसको 1 बाय 1 डिफाइन करो। उससे क्या होगा कि एक अच्छा आंसर प्रिपेयर होगा आपकी आंसर शीट में। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाट इज टारगेटिंग एंड द वेरियस टारगेट स्ट्रैटेजीज। टारगेटिंग क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है और वेरियस टारगेट स्ट्रैटेजीज जो है वो आपको डिफाइन करनी है, एक्सप्लेन करनी है कि वेरियस टारगेट स्ट्रैटेजीज जो है वो कौन कौन सी हैं। इसमें ये आता है कि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, थर्ड आती है माइक्रो मार्केटिंग, फोर्थ वन आती है कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग। तो ये क्या है, ये वेरियस टारगेट स्ट्रैटेजीज के स्टेप्स हैं जिसको आप डिफाइन कर सकते हो। देन हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशनिंग। और जैसे मैंने लिखा है एसटीपी एनालिसिस और कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशनिंग एक ही क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के बिहाफ में, इन दोनों के आंसर में सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा। फर्स्ट है सेगमेंट, सेकंड वन इज पोजीशन, थर्ड वन इज टारगेटिंग एंड फोर्थ वन इज एसटीपी एनालिसिस। इन तीनों में सेम ही कॉन्सेप्ट है। देन फिफ्थ वन क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो प्रिपेयर कर दूंगी जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि मार्केटिंग रिसर्च और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस है। देन सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग हेल्प प्रोडक्ट मैनेजर इन रियलाइजिंग देयर बिजनेस गोल। थर्ड यूनिट में मार्केटिंग मैनेजमेंट के जो बुक है उसमें थर्ड यूनिट में ये क्वेश्चन जो है बहुत मेन है और बहुत बारी आता है कि पैकेजिंग क्या है और उसकी लेबलमेंट कैसे करी जाती है। इसमें आपको ये बताना है आइडियल पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, आइडियल लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए। और सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है, तो इसको आप सही से मतलब पढ़ के जाना। तो सेवन्थ क्वेश्चन के पास आते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स एंड अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल। मार्केटिंग सेगमेंट जो है हमारे पास उसकी अप्रोचेज क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये क्वेश्चन भी एसटीपी मॉडल से ही है, सेगमेंट, टारगेट एंड
पोजीशनिंग मीन्स कॉन्सेप्ट ये है कि एसटीपी से रिलेटेड आपको 3-4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो सेगमेंट, टारगेट एंड पोजीशनिंग, अगर इसको आप सही से पढ़ लोगे, इसके बेनिफिट्स, अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे जो है वो इजीली कर पाओगे। देन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन दी वेरियस सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय द होलसेलर टू द प्रोड्यूसर एंड रिटेलर्स। रिटेलर और होलसेलर जो है उसके वेरियस सर्विसेज लिखने हैं इसमें आपको। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा घुमा के दिया गया हुआ है कि एग्जाम्स में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि चैनल अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं। होलसेलर और रिटेलर जो है वो चैनल अल्टरनेटिव्स ही होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन ही सेम हैं। फ्रेंचाइजीज होती हैं वो क्या होते हैं, उनके फंक्शन क्या होते हैं। 4th यूनिट में ये आपको क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। अगर आप एक बारी मतलब ध्यान से वीडियो देखोगे या पढ़ोगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा। मतलब ट्राई करो ये कि आप क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझो पहले कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन उसके बाद आंसर देखो कि आपको बताना क्या है, फिर आपके लिए हर एक चीज़ जो है वो इजीली हो जाएगी। 9th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज पर्सनल सेलिंग मोर अप्रोप्रिएट देन अदर मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आता ही आता है। पर्सनल सेलिंग को हम एक दूसरा नाम भी बोल सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि पर्सनल सेलिंग हम फेस टू फेस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड लॉयल्टी विद स्टेबल एग्जाम्पल। ब्रांड इक्विटी और ब्रांड लॉयल्टी क्या है, उन दोनों में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। अगर आपको इन दोनों में से एक भी कॉन्सेप्ट समझ आता है, लाइक आपको ब्रांड इक्विटी जो है वो उसका कॉन्सेप्ट सही से समझ आ गया, तो ब्रांड लॉयल्टी जो है कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना फिर बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और इसके कुछ एग्जांपल्स भी आपको अपने आंसर में देने हैं। देन लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट मार्केटिंग, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, उससे आप क्या समझते हो, वो आपको बताना है कि डायरेक्ट मार्केटिंग है क्या। और डायरेक्ट मार्केटिंग का क्वेश्चन भी बहुत बारी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, हमारे कौन कौन से क्लू है जो डायरेक्ट मार्केटिंग में आता है। फर्स्ट है डायरेक्ट मेल, अगर आप किसी को मेल कर सकते हो उसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। ई मार्केटिंग कर सकते हो, वेब मार्केटिंग कर सकते हो, वेबसाइट्स मार्केटिंग कर सकते हो, टेलीविज़न से कर सकते हो, मोबाइल मार्केटिंग कर सकते हो, रेडियो से कर सकते हो। ये सब जो फीचर्स है ये डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर आते हैं। इसमें आप एक डेफिनेशन लिख के ये इमेज बना सकते हो कि डायरेक्ट मार्केटिंग में ये कॉन्सेप्ट जो है वो आते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा और बहुत अच्छे से उसका क्रिएशन होगा। देन उसके बाद एडवांटेजेस क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग के एंड डिसएडवांटेजेस क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग के। एडवांटेजेस ज़्यादा है और डिसएडवांटेजेस थोड़े कम है। रिस्क तो होगा ही होगा, चाहे आप किसी टाइप का भी बिजनेस कर रहे हो। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ हमारे 11 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर इसको आप मतलब सही से इसको रिवीजन करके जाते हो तो 70-80% यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।